Let us plan for physics lecture series, and now we are dealing with basic fundamental, that is vector fundamental. Okay, sometimes it feels that ki what is vector and why it is useful in our physics. This is a very fundamental part, and we are taking 10 minutes videos for each and every topic, right? So today we are dealing with vector fundamentals. इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? What is vector? What is scalar? How it is different from scalar, right? So let us try to classify vector and scalar. फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये आता है कि वेक्टर कौन सा है एंड स्केलर कौन सा है. तो वेरी फंडामेंटल थिंग इज, जिसको डायरेक्शन की जरूरत होगी वो वेक्टर कहलाएगा, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी वो स्केलर कहलाएगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल, सपोज इन दिस पर्टिकुलर रूम आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट रूम. देन फॉर टेम्परेचर इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि टेम्परेचर टुवर्ड्स ईस्ट इतना, टेम्परेचर टुवर्ड्स वेस्ट इतना, वो अलग होगा. नो, नथिंग लाइक दैट. सो टेम्परेचर के रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे कुछ भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, राइट? सो जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी उसको मैं स्केलर कहलाऊंगा. सो डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी बट जो कुछ वैल्यू उसका होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस. सो ये 27 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा. सो 27 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, राइट? सो आई कैन से दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस. फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड. No direction is required. Okay, and that is why it is called as a scalar quantity. Very simple. ऐसे कई एग्जांपल्स हम लोगों को मिल जाएंगे जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, मास, राइट? मैंने शक्कर लिया, 1 केजी का शक्कर लिया, राइट? ग्रोसरी वाला ऐसे बोलेगा क्या? सर 1 किलो शक्कर इन ईस्ट डायरेक्शन इतना होगा, वेस्ट डायरेक्शन के लिए पैसे ज्यादा लगेंगे. अरे भाई ऐसा नहीं होगा. तो मास इज नथिंग बट दी स्केलर क्वांटिटी. Then time is a scalar quantity. Temperature, mass, time, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है. हम लोग पूरा का पूरा क्लासिफाई करेंगे फिजिक्स में जितने सारे क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि भाई स्केलर कौन सा है एंड वेक्टर कौन सा है. सो फिलहाल बात हो गई है स्केलर की, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी. लेट अस ट्राई टू बाइफरकेट अनदर पार्ट, दैट इज नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर स्केलर से अलग क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि ये वेक्टर को स्केलर जैसा नहीं है. इसका मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे डायरेक्शन रिक्वायर्ड, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल होगी. फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये मेरा मोबाइल है, राइट? अब ये मोबाइल के ऊपर सपोज मैंने वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड में फोर्स अप्लाई किया तो मोबाइल नीचे जाएगा, बराबर? बट इफ आई वांट टू अप्लाई सेम रिजल्ट, इफ आई वांट टू हैव सेम रिजल्ट, देन अगर मैंने ये डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया तो सेम रिजल्ट मिलेगा क्या? भले मैं 10 न्यूटन इधर अप्लाई कर रहा हूं, 10 न्यूटन इधर से भी अप्लाई किया तो सेम होगा क्या? वो नहीं, वो सेम नहीं होगा. एंड दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर है, इसका मतलब उसको दिशा है, डायरेक्शन है, राइट? सो ज्या फिजिकल क्वांटिटीला रिप्रेझेंट करण्यासाठी डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड या दोघांची आवश्यकता असते, तेव्हा आपण म्हणतो ती पर्टिक्युलर फिजिकल क्वांटिटी आहे वेक्टर क्वांटिटी, राइट? एग्जाम्पल आत्ताच आपण बघितलेलं आहे, दॅट इज नथिंग बट दी फोर्स, राइट? अगर मैंने रिप्रेजेंट किया कि भाई फोर्स जो ये राइट हैंड साइड में डायरेक्ट किया है वो अलग होगा, इसको मैं F1 बोलूंगा, एंड फोर्स ये डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है वो F2 होगा, वो अलग होगा. भले इसका वैल्यू 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन हुआ तो भी मैं बोल सकता हूं कि भाई ये F1 एंड F2 वेक्टर अलग अलग है, राइट? Is it very clear? So let us move for
few more physical quantity, and then we will learn what is representation of vector and how it is useful in your daily life. Okay, we will make a column of vector quantities and scalar quantities. Okay, so let us have left hand side में vector quantities and right hand side में scalar quantities. Again I will pinpoint the property of that scalar quantity: no direction, only magnitude. राइट, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? वैल्यू, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, शक्कर 1 kg ली मतलब 1 kg 1 इज अ मैग्नीट्यूड. 4 kg ली मतलब 4 इज अ मैग्नीट्यूड. ठीक है, वेक्टर में क्या होगा? वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिक्वायर्ड. मतलब मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी. ठीक है, लेट अस ट्राई टू हैव फ्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट वी ऑलरेडी हैव लर्न. ठीक है, उनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे, भेज देंगे कई चीजों को स्केलर में, कई चीजों को वेक्टर में. ओके, सो लेट अस ट्राई टू हैव फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज मास. राइट, अभी ये वीडियो पॉज करो, एक काम करो, अभी वीडियो पॉज करो. पॉज करने के बाद ट्राई टू राइट ऑल द फिजिकल क्वांटिटी दैट यू नो इन कंप्लीट फिजिक्स. राइट, एंड देन वी विल ट्राई टू बाइफरकेट इनटू स्केलर एंड वेक्टर पार्ट. ठीक है, सो पहला फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है स्केलर में. ठीक है, मास इज अ स्केलर. ठीक है, देन टेम्परेचर इज अ स्केलर, देन टाइम स्केलर है भाई, देन स्पीड, यस स्पीड इज अ स्केलर. इसीलिए तो जब हम लोग बाइक चलाते हैं तब बाइक में स्पीडोमीटर होता है जो अपने वेलोसिटी का सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है. राइट, कितने गति से जा रहे हो आप, उसका सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देता है. क्या गाड़ी बता देती है क्या ये आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ना शिवाजी चौक में ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ना दुर्गाड़ी में वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो? नहीं, वो स्पीडोमीटर नहीं बता देता. ठीक है, तो स्पीड इज अ scalar quantity. Then distance traveled is also scalar quantity. ठीक है, मतलब मैं अगर किसी को बोला कि दूर हो जा मेरे नजर से 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर इज नथिंग बट द डिस्टेंस. आई विल नॉट रिप्रेजेंट दैट इन द फॉर्म ऑफ कि कौन से दिशा में जा, इधर जा उधर जा, नथिंग. ठीक है, सो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, वन मोर फिजिकल क्वांटिटी वी विल बी हैविंग, दैट इज वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, देन will be having electric flux. Electric flux is a scalar quantity. ठीक है, right? Then we'll be having few more scalar quantities we'll be having. Let us not discuss scalar quantities much. Now we'll discuss about vector quantities. Now first vector quantity come into picture is velocity. Velocity को direction भी होगा एंड मैग्नीट्यूड भी होगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में, देन मैंने टर्न किया, सेम स्पीड मैंने रखा, मतलब गति सेम रखी, बट मैंने डायरेक्शन चेंज किया, तो मेरा जो कुछ टोटल एवरेज जो कुछ वेलोसिटी होगा वो अलग होगा. या मैं बोल सकता हूं कि फाइनल जो कुछ वेलोसिटी दूसरे दिशा में मैंने फॉर्म की थी एंड ये दिशा मैंने वेलोसिटी फॉर्म की थी वो अलग अलग होगी. भले उसका वैल्यू सेम होगा तो भी मैं कहूंगा कि वेलोसिटी ये दिशा भी चाहती है. राइट, देन एक्सेलरेशन. Acceleration is also vector quantity. Right, then force is also vector quantity. देन आता है मोमेंटम. ठीक है, तो मोमेंटम ये दो प्रकार का होता है. मोमेंटम ये दो प्रकार का होता है. एक होता है लीनियर मोमेंटम, हम लोग दो प्रकार इसके लिए लिख लेंगे, लीनियर मोमेंटम एंड दूसरा एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग रोटेशनल मोशन के चैप्टर्स में सीखेंगे, सर्कुलर मोशन के चैप्टर्स में सीखेंगे. फिलहाल हम लोग वेक्टर्स एंड स्केलर के बारे में चर्चा कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है टॉर्क. टॉर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, देन विल बी हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.
ठीक है। देन मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके फाइन। मैंने तो इतना तक आपको स्केलर एंड वेक्टर्स के एग्जांपल्स बता दिए। इफ यू फील सर मुझे लगता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी और एक एडिशनल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर पार्ट। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैथमेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी कुछ तो चाहिए, राइट। सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। सो वेक्टर है तो भाई उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, ठीक है। कोई भी वेक्टर रहेगा तो उसको मैग्नीट्यूड भी रहेगी एंड डायरेक्शन भी रहेगा। तो वेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कौन बताता है एंड डायरेक्शन कौन बताता है। सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग द फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मुझे कुछ फोर्स एक्सप्लेन करना है या कुछ फोर्स कागज पे रिप्रेजेंट करना है कि ये फोर्स इतना इतना है एंड ये पर्टिकुलर डायरेक्शन का है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि एक पर्टिकुलर वेक्टर मैंने कुछ ऐसा फॉर्म किया है, राइट। एंड उसको दो छोर रहेंगे, ये छोर जो होगा, ठीक है, हा जो एंड असेल त्याला भी म्हणणार आहे टेल, ठीक है, म्हणजे शेपूट, ठीक है। देन दूसरा एंड रहेगा, उसको मैं बोलूंगा हेड, डोकं। सो वी कैन से दैट वन इज हेड एंड अनदर इज टेल, ठीक है। वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम टेल से लेके हेड तक रहेगा। वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा टेल से लेके हेड तक रहेगा। एंड व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो ये वेक्टर का जो कुछ लेंथ होगा ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, मतलब फोर्स का वैल्यू कितना है वो बताएगा। इज इट वेरी क्लियर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, बट भाई सर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैथमेटिकली ये बाइफरकेट तो होना चाहिए कि भाई ये स्केलर है एंड ये वेक्टर है, ये तो बाइफरकेट होना चाहिए। सो आई कैन से दैट इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज देयर देन देयर रिप्रेजेंटेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ this alphabet, any alphabet. Suppose V is there, then that will be for velocity. A is there, then that will be for acceleration. So force is there, then that will be for F. उसके माथे पे क्या हो जाएगा? एक एरो हो जाएगा, राइट। उसको एरो का मुकुट चढ़ाएंगे तो वो बनेगा वेक्टर, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि सर ऐसा कुछ है क्या कि ये वेक्टर ये दिशा में जा रहा था इसीलिए हम लोगों ने ये F के माथे पे राइट हैंड साइड में ही वेक्टर बनाया, ऐसे कुछ नहीं है। सो अगर मेरा ये जो कुछ फोर्स है इस दिशा में जाता, इस दिशा में जाता, तो भी मेरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता, राइट। सो कीप दिस इन माइंड कि F वेक्टर है तो दिस इज नथिंग बट दी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर F वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, बट हम लोगों को अगर दो अलग अलग तरीके से एक मैग्नीट्यूड है एंड एक डायरेक्शन है तो हम लोग कैसे पता करें कि ये F वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है एंड डायरेक्शन ये है? यस, उसका भी हल है, राइट। सो वी कैन से दैट कि ये F वेक्टर जो है ये दो पार्ट में बनता है। एक बताता है कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, एंड दूसरा बताता है कि भाई डायरेक्शन क्या है, राइट। एक पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, बराबर। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ वेक्टर ग्राफिकली। व्हाट अबाउट मैथमेटिकली? मैथमेटिकली हम लोग बोलेंगे कि अगर F का मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिर्फ एंड सिर्फ F लिखो, राइट। या ऐसे लिखो कि F वेक्टर एंड उसका मॉड्यूलस साइन के अंदर, मतलब दो वर्टिकल लाइंस के अंदर वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है एंड दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर, ओके। इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है देन हाउ टू रिप्रेजेंट? उसके लिए हमारे पास एक अलग आइडिया है एंड दैट आइडिया इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर।
ये यूनिट वेक्टर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ने वाले हैं, बट राइट नाउ आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट? सो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अभी आप समझोगे कि भाई यूनिट वेक्टर में यूनिट ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि वन। यस, वन क्या है? मैग्नीट्यूड। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हर एक के लिए, हर एक वेक्टर के, यूनिट वेक्टर के लिए वो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? वन। अगर वन मैग्नीट्यूड है तो बचा हुआ क्या रहेगा? डायरेक्शन, राइट? सो इसीलिए एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो रहेगा वो एफ कैप कहलाएगा। अभी जैसे ही मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए एरो वाला मुकुट दे दिया, इधर हैप्पी बर्थडे वाला मुकुट दे दूंगा, बराबर? सो वी कैन से दैट एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू, अभी ये जो कुछ वेक्टर रहता है दैट रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन पार्ट, ठीक है? सो ये रहेगा एफ वेक्टर जिसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगा, बट उसमें से मैग्नीट्यूड मुझे वन लाना है। मतलब इसके मैग्नीट्यूड को मैं वही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। सो वी कैन से दैट कि ये जो कुछ f है उसको, f वेक्टर को मैं f के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। मतलब यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इज इट वेरी क्लियर कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर, जो बच जाता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ओनली। इज इट वेरी क्लियर? तो हम लोगों ने अभी ये पर्टिकुलर पार्ट में क्या देखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। 4C एग्जांपल लेके कोई भी वेक्टर का मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है तो पीछे वाला होगा टेल एंड आगे वाला होगा हेड। रिप्रेजेंटेशन के लिए ये F में यूज कर लेता हूं बिकॉज F इज अ फोर्स, राइट? नाउ वन मोर थिंग इज लेफ्ट। दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए और एक तरीका भी होता है। ये तरीका कैसे? देख लो कि सपोज मेरे पास ये पर्टिकुलर टेल है, ये पर्टिकुलर हेड है। मतलब टेल का पॉइंट है A एंड हेड का पॉइंट है B, ठीक है? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं और एक रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेता हूं AB, ओके? A से लेके B तक। Can I say that this is nothing but the length of that vector? So length of that vector is nothing but the magnitude. And when I want to represent this in the form of what? In the form of vector, then hold on, this particular f vector के जगह मुझे और एक ऑप्शन है जिधर मैं ऐसे लिख सकता हूं a b वेक्टर। इज इट वेरी क्लियर? जिधर से उधर तक, तो a से b तक ऊपर मुकुट वेक्टर का। तो ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।